हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 15 जो MCQ है क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल बना है कि मई 2026 में भारत ने किस देश की विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की सदस्यता का समर्थन करने के लिए जिनेवा में एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके लिए ये सब किया है? ये किया है इथियोपिया। जो इथियोपिया है उसके लिए किया है, और ये आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आधिकारिक घोषणा के अनुसार जो 31 मई 2026 को IPL 2026 सीजन है, उसका फाइनल मैच की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करने वाला है? तो वो कौन सा स्टेडियम करेगा? वो करेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है, अगला सवाल बन रहा है कि WHO ने मई 2026 में इबोला वायरस के किस विशिष्ट स्ट्रेन के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये किसके लिए किया है? ये किया है बुंडी बुगियो। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ हल्का सा, कि ये जो विशिष्ट स्ट्रेन बुंडी बुगियो है ना, ये एक इबोला वायरस है। इबोला वायरस है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप कहाँ पे है? ये साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप है ना, उसमें दो देश हैं। एक देश का नाम है कांगो, और दूसरा जो देश है वो युगांडा। ये दो देश हैं। और साल 2007 में साल 2007 में ये जो इबोला वायरस है ना, इसकी भी कई शाखाएं का मतलब कई प्रजाति है। उसमें से जो सबसे और दुर्लभ प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है बूंदी बुग्यो। ये जो बूंदी बुग्यो स्ट्रेन नामक ये जो इबोला वायरस है, ये इबोला वायरस 2007 में सबसे पहले युगांडा के बूंदी बुग्यो, जो बूंदी बुगियो जो प्रांत है ना, यहाँ पर देखने को मिला था। इसलिए जो इबोला वायरस का ये जो प्रकार था, इसका नाम बूंदी बुगियो स्ट्रेन रख दिया गया। एंड ये अभी तक केवल दो ही बार देखा गया, एक 2007 में देखा गया है, एक 2012 में, बस दो ही बार देखा गया है। किंतु जब ये किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसका बचना मतलब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसकी जो मृत्यु दर है वो 30% से लेकर के 50% तक है। यानी कि आपके बचने का जो चांस है वो सीधा आधा हो जाता है, आप नहीं बच सकते। और इसको बचने के लिए क्या है, आपको जो वेंटिलेटर है वही एक आपका माध्यम हो सकता है बचाने का, और कोई माध्यम नहीं है इसके लिए। तो इसीलिए जब भी ये किसी व्यक्ति को होता है, तो वेंटिलेटर ही इसका एक माध्यम बन पाता है। जैसे मतलब अभी हंता वायरस का आपने देखा था कि इसमें सांस लेने की भी दिक्कत होने लगती है, और आपको उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है। ये सारी जो लक्षण है वो सब लक्षण इसमें भी होते हैं। आपके सर दर्द होंगे, इसका भी जैसे हंता वायरस में कि केवल वेंटिलेटर ही एकमात्र सहारा, वैसे इससे इसमें भी एकमात्र सहारा है वेंटिलेटर, और कुछ भी किया नहीं जा सकता। अगला जो सवाल है कि मई 2026 की खबरों में रही पश्चिमी घाट में खोजी गई किस पौधे की प्रजाति का नाम साइपोस्टेमा अन्नामलाई रखा गया है? तो ये अंगूर की एक प्रजाति है, यानी कि जो जंगली अंगूर है ना, उसकी एक प्रजाति है। और ये जो प्रजाति है, इसका नाम रखा गया है साइपोस्टेमा अन्नामलाई। आपको मालूम है कि जो अन्नामलाई है, जो अन्नामलाई है, वो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु तमिलनाडु का भी ये क्या है? एक पश्चिमी घाट है। ठीक है, अगला सवाल बन रहा है कि पद्म पुरस्कार 2026 की जो घोषणा हुई थी, उसमें किस महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आज मैं सुबह भी एक क्लास लिया था, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। तो ये किसको? ये है विजय अमृत राज। विजय अमृत राज को क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार। आपको मालूम है कि प्रथम जो फर्स्ट नागरिक अलंकरण समारोह समारोह ये कब हो चुका है? ये
25 तारीख को हुआ, यानी कि कल हो चुका है। इसमें टोटल जो 66 अवार्ड्स थे वो दिए जा चुके हैं, ठीक है। 66 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। 2026 की जो पद्म पुरस्कार सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। एंड याद रखिए कि रोहित शर्मा को भी इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल बन रहा है कि विपणन सत्र 2026 एंड 27 के लिए आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, ठीक है, ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे हम शॉर्ट में FRP कहते हैं, को कितने रुपए प्रति कुंटल मंजूर किया है? तो वो कितने रुपए किया है? 365 रुपया प्रति कुंटल। अगला सवाल बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मई में किस तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो वो मनाया गया था कब? 22 मई को मनाया गया, ठीक है। अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि नेपच्यून की कक्षा से बाहर के किस खगोलीय पिंड, जिसे बोलते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, के चारों ओर हाल ही में मई 2026 में एक वायुमंडल होने का पता चला है? मतलब हल्की सी पतले से जो वायुमंडल की झिल्ली है ना, उसको होने का पता चला है। तो याद रखिए कि वो कौन सा है? वो है क्वाओर। अब कहोगे सर क्वाओर ये है क्या? ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैं कहूँगा देखिए क्या है, आप इधर आइए, ये है क्वाओर, और इसी के चारों तरफ एक पतली सी जो वायुमंडल होती है उसके होने का पता चला है। वायुमंडल होती उसके होने का पता चला है। मैं कहूँगा कि भाई देखिए, हमारा एक सौर परिवार है और सौर परिवार के बीच यानी कि जो मुखिया है वो है सूर्य। फिर सूर्य के और चारों तरफ चक्कर लगाते हुए लोग और हैं, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की भी चक्कर लगाते हैं एंड सूर्य की भी चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या काम करते हैं कि ऐसे लगाते हुए ये जाती है। तो ऐसे और भी है कि अरुण हो गया, वरुण हो गया, शनि हो गया एंड शुक्र हो गया, ये सब किसके? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, सूर्य होगा, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, इसके चक्कर ऐसे लगा रही है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मंगल है, ये आपका मान लीजिए ऐसे शुक्र है। तो जो जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा रहेगी वो क्या करेगा? वो सबसे पास में रहेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या होती जाएगी? क्षीण होती जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पिंड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो सीधा द्रव्यमान के अनुपाती होता है। तो जो हमारा वरुण है, ये क्या है? ये सबसे दूर है। सबसे क्या है? दूर है। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे कम रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये आपका वरुण है। तो इसके ठीक आगे ना एक ऐसी पट्टी होती है, एक पट्टी होती है, उसको बोलते हैं कूपर बेल्ट। और इस कूपर बेल्ट में ना छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। उनको हम जैसे बौना ग्रह कहते हैं। वो पूरी तरीके से न तो ग्रह होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बौना ग्रह कहते हैं। तो उसी में क्वा और करके एक ये पिंड था। और ये जो पिंड है ना, जो जितना दूर है ये इतना दूर है। तो इनके पास क्या है कि सब चीज़ें जमी हुई रहती है। जैसे मतलब इनका जो ये वायुमंडल एक तो होता नहीं है, और इस पे वायुमंडल के होने की संभावना पाई गई है, यानी कि यहाँ पे पतला सा वायुमंडल की एक परत पाई गई है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ठंड है और इसमें इसका जो वजन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी एक पुष्टि हुई है। अगला सवाल है कि जननी क्या है जिसका उल्लेख हाल ही में 2026 में भारतीय स्वास्थ्य सेवा नीति की खबरों में बार बार किया जा रहा है? तो ये एक क्या है? एक डिजिटल हेल्थ केयर एक प्लेटफॉर्म है। हाल ही में 2026 में किस वैश्विक संगठन या संघ के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? तो वो किसने की है? यूरोपीय यूनियन ने क्या बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है?
यानी कि जो कचरा हो रहा था बैटरी की वजह से वो कचरा नहीं होगा, वो रिसाइकल कर लिया जाएगा। रिसाइकल करने का मतलब फिर से बना लिया जाएगा। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, और यह जो किस प्रकार की चिकित्सकीय स्थिति है। पहला सवाल दिया है कि श्वसन तंत्र का बैक्टीरिया संक्रमण, दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियां जो कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों का संचय करते हैं, जल जनित वायरल एवं विटामिन की कमी से होने वाला जो विकार है वो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति होती है जो कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों का संचय करती है। आप कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया। मैं बोलूँगा कि इसमें एक शब्द है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। मैं कहूँगा कि सबसे पहले ये देखिए, कोशिका है ना, कोशिका क्या होता है, किसी भी शरीर का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर के पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो मैं कहूँगा कि कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या है, शरीर बना हुआ है। सिंपल सी बात, इतना समझिए। इस कोशिका में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आता है कि ये है लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम है। आप कहोगे सर इस लाइसोसोम का काम क्या है। मैं बोलूँगा कि भाई आप जो भी खाना खाते हैं ना, लाइसोसोम समझिए, और दूसरी चीज़ समझिए पहले, एंजाइम। एंजाइम, ये एंजाइम वो चीज़ें होती है जो आप खाना खाते हैं, तो आप खाना में क्या लेते हैं, आप खाना में या तो प्रोटीन लेंगे, वसा लेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट लेंगे, यही सब चीज़ें लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो, इनको तोड़ना आसान नहीं होता, तो इनको तोड़ने के लिए क्या आते हैं, एंजाइम आते हैं। ठीक है, एंजाइम इनको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। अगर इनको तोड़ेगा नहीं तो ये क्या होगा कि आपके शरीर में जाके सड़न पैदा करने लगेंगे बाई चांस। और ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाओं में ना एक ये लाइसोसोम होता है, और इस लाइसोसोम में ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। यानी कि आप यूँ समझिए कि अगर ये एक लाइसोसोम है तो इसके अंदर एक ये क्या होता है कि एंजाइम होता है। और ये जो लाइसोसोम है ये एक, आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक थैली है, थैली के अंदर एंजाइम भरे हुए हैं। और ये जो लाइसोसोम है ये क्या काम करता है कि जो हम खाना खाते हैं, उस खाना हम खाते हैं, याद रखिए कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड वसा, ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करते हैं। जो अंगुली नुमा जो संरचना होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब करती है, एंड जो कचरा रहता है वो हमारे गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती है और जब कोशिकाओं के पास जाती है, तो ये जो लाइसोसोम होता है ये जो मतलब क्या करता है, अपने एंजाइम के द्वारा उन पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, और तोड़ करके उसको उसको क्या करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है एंड हमें एनर्जी देता है। ठीक है, और जो मतलब जो बढ़ाने जैसे प्रोटीन है, ये हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए, हमारे ऊतकों का निर्माण करने के लिए, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली बात यह है कि उसे तोड़ेगा, तोड़ करके अलग अलग जगहों पे भेजने का काम किया जाता है। बट सपोज करिए कि कोई ऐसा एंजाइम जो कि शुरू से ही नहीं है, आनुवंशिक है, मतलब ये शुरू से ही नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जो खाना रहेगा वो तो आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मान लीजिए आएगा, और प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रोटीन आकर के हमारा जो कोशिका है उसके ऊपर बैठेगा एंड अन्य अंगों पर बैठेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में सड़न पैदा होगी। जब सड़न पैदा होगी तो वो क्या करेगी, पूरे शरीर को इफेक्ट करेगी। लाइसोसोम का एक खास बात ये भी है कि जब लाइसोसोम की खास बात यह है कि जब जो जो कोशिका होती है, अगर वो बाई चांस मान लीजिए कि वो डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम खुद ही फट जाता है। खुद जब फट जाएगा तो वो उस एंजाइम के द्वारा उस कोशिका को ही नष्ट कर देता है। यानी कि उसको सड़ा गला करके वो खुद ही उसको नष्ट कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, डीके कर देता है। तो सपोज करिए कि जब ये एंजाइम ही नहीं है तो वो जो खाना है वो आपके शरीर में सड़ेगा, गलेगा, इसलिए आपका जो शरीर है वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा। हो सकता है वो किसी और भी जो हमारे अंग है उसको नुकसान पहुंचाए। इस तरीके से लाइसोसोम जो स्टोरेज डिसऑर्डर है वो क्या करता है, कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों का संचय
करने लगता है, संचय करने क्या लगता है, वो खुद होने लगता है, क्योंकि वो खाने को पचा नहीं पाएगा। तो वो जो खाना रहेगा जो कि अभी सही है, वो कुछ देर में विषैला बनने लगता है। ठीक है, आई होप कि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल आ रहा है कि जनरेटिव एआई, यानी कि जो जनरेटिव एआई है मुख्य रूप से क्या करता है, जो 2026 में वैश्विक स्तर पर कार्यस्थलों को बदल रहा है। जनरेटिव एआई क्या है कि जैसे में हम कोई चीज़ें जाकर, जैसे चैट जीपीटी में जाकर के आप कोई भी चीज़ डाल दोगे, तो वो क्या है कि वो आपके चीज़ों को इकट्ठा कर ले रही है। फिर उसके बाद आप जब बोलोगे ना, कहोगे कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो वो उसी फॉर्मेट में उस चीज़ को दे दे रहा है। तो आप जो चीज़ें डाल रहे हो वो अगर आप फिर कहोगे कि मुझे इस फॉर्मेट में मुझे ईमेल बना के दो, वो दो, तो आपने जो चीज़ें भेजी है उसी को वो कैलकुलेट करके उसी आधार पे वैसा ही बना करके आपको देने लगेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है कि जो 2026 में वैश्विक स्तर पर कार्यस्थलों को बदल रहा है, वो क्या करने के लिए। तो यह जो है वो पैटर्न के आधार पर, यानी कि आपने जो भेजा है उस पैटर्न के आधार पर जो टेक्स्ट है, इमेज है, कोड है, जीमेल होगा, ऐसी मतलब वो सामग्री को क्या रहा कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, भारतीय स्टार खिलाड़ी जो है वो पंकज अडवाणी है, वो किस खेल में अपनी महारत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो वो क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। भारत के स्टार जो बल्लेबाज है रोहित शर्मा, आपको मालूम है कि 2026 के लिए उन्हें भी नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। 25 जनवरी शाम को की गई थी। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी पद्म श्री। कौन से? पद्म श्री अवार्ड। टोटल जो अवार्ड्स की संख्या थी वो दिए जाने थे 131, जिसमें से जो पद्म विभूषण अवार्ड थे वो 5 लोगों को दिए जाने थे, पद्म भूषण अवार्ड 13 लोगों को दिए जाने थे, एंड जो बाकी बचा हुआ 113 अवार्ड था वो सबको दिए जाने थे। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थम्स अप जरूर देखे जाइएगा। तो थैंक यू सो मच।